हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना है और फॉर्मूला के वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, यानी एक सॉलिड कौन सा आया, सिलेंडर, हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। हाइट आपको सिलेंडर का दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर भी दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, अ कोनिकल कैविटी, देखो एक दूसरा सॉलिड आया कोन, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, यानी जो सिलेंडर का हाइट है वो भी कोन का भी हाइट वही है, एंड सेम डायामीटर, यानी सिलेंडर का जो डायामीटर है वो भी कोन का भी डायामीटर है, इज़ होलो आउट। ओके, तो फिगर को समझते हैं। ये एक सिलेंडर है और उसके अंदर से आप समझो कि उसी के अंदर सेम हाइट और सेम डायमीटर यानी सेम रेडियस वाला एक कोन भी है। ओके, उसी के अंदर रखा हुआ है, होलो आउट यानी उसके अंदर, यानी सिलेंडर खाली था उसके अंदर इस तरीके से कोन रख दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियर ए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, हमारे पास दो सॉलिड है, एक तो सिलेंडर है एक तो कोन है। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अच्छा, दोनों में आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर और कोन दोनों का हाइट और दोनों का डायमीटर सेम है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं दोनों के लिए अलग अलग एच नहीं ले रहा हूँ, स्मॉल एच ही ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों का हाइट और डायमीटर रेडियस सेम है। तो अलग अलग डायमीटर या अलग अलग हाइट होती है तो हम एक में स्मॉल एच लेते, एक में कैपिटल एच लेते, लेकिन यहाँ पर हाइट और डायमीटर सेम है। तो हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, जिसको मैं 24/10 लिख सकता हूँ। कोन में भी हाइट कितना है 2.4, इसको भी मैं 24/10 लिख सकता हूँ। अच्छा, डायमीटर कितना है 1.4, तो उसका हाफ करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो 1.4 का हाफ क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर, जिसको मैं 7/10 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यही यहाँ पर भी होगा, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल। तो ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल क्या आएगा, ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, हमने सिलेंडर के अंदर कोन तो रख दिया, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में आ गया, मतलब सिलेंडर में भी आ गया और कोन में भी आ गया, बट ये वाला पार्ट नहीं आएगा। सिलेंडर का नीचे का पार्ट क्या होता है, सर्कल होता है, राइट, सर्कल होता है, तो इसका एरिया में अलग से लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला को पहले समझ लो कि टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने बताया था CSA वाले ही फॉर्मूला यूज़ करने हैं। एक तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। देखो, ये वाला पार्ट तो सिलेंडर में भी आ गया और कोन में भी आ गया, तो इसको नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट सिलेंडर का नीचे का वाला पार्ट क्या होता है, तो सर्कल होता है, तो हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर लेना पड़ा, यानी एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो ये अलग से हमें लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये देखो, हमने सिलेंडर के अंदर कोन रख दिया तो ऊपर का दोनों का पार्ट तो कॉमन हो गया, लेकिन ये नीचे का पार्ट बाकी रहता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल लेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर क्या है 2πRh, CSA ऑफ कोन क्या है πRL। देखो यहाँ पर L आ रहा है, L कहीं पे भी नहीं आया, स्लैंट हाइट, इसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे, और हमें जो दिया हुआ है वो सिर्फ हाइट दिया हुआ है, तो हमें L निकालना पड़ेगा, जो हम आगे देखते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। अब हम L निकालने की प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है L² = R² प्लस H²। रेडियस कितना है तो 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। हाइट कितना है तो 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम पॉइंट निकाल देते हैं, तो L² एज इट इज़ 7/10 होल स्क्वायर, 2.4 यानी 24/10 होल स्क्वायर। तो L² क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100। ओके, अब 100 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, तो 49 प्लस 576 कितना होगा 625। यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, सामने क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो 625/100। 625 किसका स्क्वायर है तो 25 का, और 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का, यानी स्क्वायर रूट निकल गया, तो 25/10 यानी कितना हो जाएगा 2.5। तो हमारे पास L भी आ गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले तो कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। तो πr ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या रहेगा 2h, यहाँ से L और R² था तो एक R रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो 7/10,
चलो ब्रैकेट में 2h, h आप कोई भी ले लो क्योंकि सेम ही है, तो 24 2.4 था तो हमने 24/10 लिख दिया। l हमने फाइंड किया तो ये लिखेंगे हम, 2.5 नहीं लिखेंगे, 25/10 लिखा हमने, और रेडियस तो 7/10, 7 7 कैंसिल हो रहा है तो 22/10 यहाँ पे रहेगा। अच्छा, आप तीनों के नीचे 10 देख सकते हो, तो 10 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 2 × 24 तो 48 + 25 + 7 और 10 10 10 एलसीएम हो गया, 22/10 एज इट इज़। देखो अच्छा, यहाँ पर हमने 10 × 10 कितना कर लिया, 100 कर लिया, 22 ऊपर, 48 + 25 + 7 करोगे तो कितना आएगा, 80। ये 100 कैसे हुआ, तो 10 × 10 100 हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप 0 कैंसिल कर सकते हो, 22 8 176 और नीचे 10 पॉइंट आप लगा सकते हो, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला खास समझो आप, एक सिलेंडर के अंदर हमने अब समझो कि कोन रख दिया है, तो ये वाला पार्ट तो दोनों में आ जाएगा, सिलेंडर में भी आ जाएगा, कोन में, लेकिन ये वाला पार्ट बाकी रह जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमने अलग से ले लिया, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, और ये वाला पार्ट जो सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल। L की ज़रूरत थी, L फाइंड किया, तो ये है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और नोटबुक में भी लिखते रहे। थैंक यू।